Come on, all the best. मन का मैदान। जैसे ही बास्केटबॉल दोबारा कोर्ट में टप्पे खाने लगी, इरा अपनी टीम की ओर दौड़ पड़ी। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उधर सैम और आना कोर्ट से बाहर निकलने लगे। आना का मन कुछ अशांत था। उसकी आवाज में एक मासूम सी चिंता झलक रही थी। वो कौन थी पापू? उसने आपकी ऐनक तोड़ दी। आपको गुस्सा नहीं आया? आना ने पूछा। उसकी भौहें सवालों में डूबी थी। सैम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसका इरादा नहीं था। आना, कभी कभी हादसे हो जाते हैं। और देखो ना, अब हमें नई ऐनक बनवाने का मौका मिल गया। पुरानी तो वैसे भी घिस चुकी थी। आना ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे कुछ सोच रही हो। वैसे उसका नाम क्या है? सैम रुका और एक बार फिर कोर्ट की ओर देखा, मानो सिर्फ एक नजर डालकर इरा का नाम जान लेने की कोशिश कर रहा हो। मैच अपने चरम पर था। आखिरी कुछ सेकंड बेहद तनावपूर्ण थे। विपक्षी टीम का कप्तान राजवीर लगातार हमले कर रहा था। इरा का पूरा शरीर तनाव से तन गया। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने पलकें झपकाईं और एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्की सी गहरी चमक तैर गई। उसकी दिल की धड़कन तीव्र होने लगी। इरा के दिमाग की दुनिया अब सक्रिय हो चुकी थी। न्यूरॉन की पगडंडियों पर विद्युत तरंगें दौड़ रही थी। तंत्रिका जाल मानो रोशनी से जगमगा उठा हो। इसी भीतर की दुनिया में एक शांत कोना था, जहां टोपी अपने आलीशान मसाज चेयर पर पसरा हुआ था। उसके हाव भाव में अनुभव की गहराई थी और चेहरे पर शरारती सुकून। वो मस्तिष्क की तरंगों को सुन रहा था, जो एक शांत मधुर सिम्फनी जैसी लग रही थी। पास ही बैठी ऑक्सी की टनकती हुई हंसी उस लय में एक सुनहरी झंकार सी जोड़ रही थी। वो डोपी की स्थायी साथी थी, प्रेम और अपनापन की एक बेमिसाल जोड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब अचानक एक तेज सायरन की आवाज ने उस सुकून को भेद डाला। ऑक्सी चौंक कर उठ बैठी। क्या हुआ? उसने आंखें मलते हुए पूछा। डोपी ने सामने तैरती एक होलोग्राफिक स्क्रीन की ओर इशारा किया। देखो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। स्क्रीन पर वही कोड था, उथल पुथल से भरा हुआ। इरा की टीम जीत की आखिरी कोशिशों में जुटी थी। ऑक्सी ने ध्यान से देखा और फिर अस्तित्ववादी ढंग से पूछा, मनुष्य हर वक्त हार जीत सही गलत की इस दौड़ में क्यों लगे रहते हैं? उसकी आवाज में उदासी की एक महीन परत थी। डोपी ने धीरे से सिर हिलाया और अस्तित्वपरक दृष्टिकोण से कहा, काश मानव जाति सिर्फ प्यार से जीने का हुनर सीख पाती। लेकिन सच तो यह है कि इंसानों का यही आक्रामक स्वभाव हमारे काली ऊर्जा से ग्रस्त साथियों को और उकसाता है।
या शायद वही काली शक्तियाँ जैसे ईगल अहंकार, एनाकोंडा क्रोध, फॉक्स भय, हाइना घृणा और जैकाल ईर्ष्या, इनके भीतर एक दूसरे से तुलना करना और प्रतियोगिता की आग भरते हैं ताकि वे इंसानों पर राज कर सकें। ऑक्सी ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, काली ऊर्जा का पोषण ही संघर्ष और टकराव से होता है। जहाँ युद्ध है वहाँ प्रेम की जगह नहीं बचती। वह प्रेम ही तो है जिसे हम फैलाकर मानवता को समृद्ध बनाना चाहते हैं। यही हमारा मार्ग, यही हमारा उद्देश्य है। डोपी ने एक गहरी सांस ली। ये संतुलन बहुत नाजुक है। इंसान अपने मस्तिष्क का केवल 10% हिस्सा ही सचेत रूप से इस्तेमाल करते हैं। बाकी का 90% जो अवचेतन में छिपा है, एक जटिल मगर गहरा संसार है। ऑक्सी की आंखों में उम्मीद और आशंका साथ साथ चमकने लगी। शायद मनुष्य इस जीत हार की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि वे उन रिश्तों को भूलते जा रहे हैं जो बस साथ चलने से बनते हैं, बिना प्रतिस्पर्धा के, बिना शोर के। डोपी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सोचो, अगर मानव जाति अपनी अवचेतन की शक्ति को समझ पाए तो वो न सिर्फ इस काली ऊर्जा से बच सकता है बल्कि करुणा, रचनात्मकता और सच्ची समझ की ओर भी बढ़ सकता है। अवचेतन सिर्फ डर या ईर्ष्या की जगह नहीं है, वहीं पर सबसे ज्यादा प्रेम और ज्ञान छुपा होता है। ऑक्सी चुप हो गई। वह दिमाग के भीतर बहती भावनाओं और विचारों की उस रंगीन बनावट को मन ही मन महसूस कर रही थी। अगर इंसान अपने सचेत और अवचेतन को एक कर सके तो शायद वे खुद से और एक दूसरे से गहराई से जुड़ सकें। वहीं से तो सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। बहुत देर तक दोनों सोचते रहे। कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला, लेकिन एक बात तो साफ थी, ज्ञान, प्रेम और आजादी की राह हर किसी की अपनी होती है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था, उससे बेफिक्र होकर डोपी और ऑक्सी अपने सुकून भरे कोने में वापस चले गए। धीरे धीरे कमरे में उनकी हल्की खर्राटों जैसी नींद की लय फैलने लगी।